दोस्तों, डीवीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे आज कक्षा 12 के चैप्टर 2.2 के विषय में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का गुणधर्म। अगले वीडियो में हमने आपको 14 गुणधर्मों के विषय में बताया था और नेक्स्ट 3 गुणधर्म आपके छूट गए थे। उन गुणधर्मों को पढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहला गुणधर्म देखेंगे कि दिया क्या गया है। तो हमें दिया है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा गुणधर्म दिया गया है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट आपको गुणधर्म दिया गया है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों गुणधर्मों को हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये गुणधर्म तो है ही है, किंतु एक फार्मूले के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फार्मूले के रूप में यूज करेंगे प्रश्नावली में। अब प्रश्नावली में कहाँ भी यूज होता है उसको हम जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तीनों प्रॉपर्टियों को सॉल्व करने के लिए, तीनों प्रॉपर्टियां कैसे प्रूफ होती हैं, इनको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे जरूरी है एक फार्मूले के विषय में जानकारी रखना। अब वह फार्मूला प्यारे बच्चों होता है, अगर आपको मालूम होगा तो आप जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक फार्मूला ये होता है प्यारे बच्चों, और एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये एक फार्मूला होता है। tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan के रूप में यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और sin 2x के रूप में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। इतना दोनों में डिफरेंट होता है, प्लस और माइनस का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर ये हमें कहीं पे मिलते हैं तो इन फार्मूलों का यूज हम करके इन प्रॉपर्टियों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को प्रतिस्थापित करेंगे, रख करके मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि x बराबर tan y। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। या आप कह सकते हैं कि हमने इसमें मान लिया कि माना x बराबर tan y। अगर x बराबर tan y है तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये tan इधर आ जाएगा तो y बराबर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x मिल जाएगा। हमें y की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स x और ये x की वैल्यू हमें इस प्रॉपर्टी में रखने के, प्रॉपर्टी में जहां भी मान आता है उस प्रॉपर्टी में उस मान को हम लोग आसानी से रख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग प्रूफ करते हैं प्रॉपर्टी के RHS को। तो प्रॉपर्टी आपकी है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, ये 15 नंबर प्रॉपर्टी दिया गया है। इस 15 नंबर प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों हम RHS लेकर के प्रूफ करेंगे। RHS लेके प्रूफ करेंगे। तो RHS लेके कैसे प्रूफ करना है ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। RHS में प्यारे बच्चों, RHS में सबसे पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स, और आपको हमने बताया कि x जो माना गया है वो है tan y। तो साइन इनवर्स 2 tan y हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हमने tan y रख दिया है। अब बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा।
अब ये आप देखेंगे कि ये किस फार्मूले से मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं ये फार्मूले का मैच जो है sin 2x से हो रहा है, क्योंकि 2 tan x, मान लीजिए यहाँ x से y रख दीजिए तो 2 tan y हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो देख लीजिए 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y दिया गया है। तो हम लोग करते क्या है, साइन इनवर्स और इसके जगह पे sin 2y रख लेते हैं, sin 2y रख दिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2y हो जाएगा। अब y की वैल्यू आपने निकाला है, y के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x, ये आपका RHS हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके मान प्राप्त हो गया किसका, सॉरी यहाँ पे LHS होना चाहिए, LHS, क्योंकि RHS लेकर आपने प्रूव किया था, LHS यहाँ पे होना चाहिए, ये LHS हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम प्रॉपर्टी सेकंड को भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, 2 tan इनवर्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। इस प्रॉपर्टी में जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वही सब चीजें इसमें भी रख करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नंबर आपका है यहाँ पे 16, और प्रॉपर्टी नंबर 16 का 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा, tan x बराबर tan y, और y बराबर वैल्यू अगर निकालें तो y बराबर वैल्यू हमें मिल जाएगी tan इनवर्स x। सब्स्टिट्यूशन तो वही रहेंगे, बशर्ते आपको तीनों प्रॉपर्टियों के मानों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 tan इनवर्स को हम RHS इसका भी लेंगे, और RHS लिया और वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब देख लीजिए जहां पे x था हमने क्या रख दिया, tan y रख दिया, तो x के जगह पे tan y रखने पर 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y मिल गया। अब ये किसका फार्मूला है, तो आप फार्मूले पे आकर के देख लीजिए, ये फार्मूला बन जा रहा है cos 2y का। यहाँ पे x है तो आपने cos 2x लिखा है, अगर y रख दें तो यहाँ पे cos 2y हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cos इनवर्स cos 2y हो जाएगा। अब cos इनवर्स cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2y। अब y सब्स्टिट्यूशन से निकाल करके मान रखेंगे तो 2 tan इनवर्स, यहाँ पे मान हमें प्राप्त हो जाएगा x, तो यहाँ पे LHS लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम तीसरी प्रॉपर्टी को भी बहुत ही इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन सब आपके एक ही जैसे हैं, यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ये RHS है, tan इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y कर दीजिएगा, और ये फार्मूला देख लीजिएगा tan 2x का है, तो tan 2x ना हो करके चूंकि y के पदों में है तो आप यहाँ पे लिखिएगा tan इनवर्स tan 2y, फिर उसके बाद tan इनवर्स tan कट जाएंगे, 2y मिल जाएगा, और y की आप वैल्यू उठा करके रख दीजिएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, जो उसका LHS होगा, जो उसका LHS मान मिलेगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग टू, यहाँ पे दिया गया है -1/2 1/2। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा LHS बड़ा है कि RHS बड़ा है, तो आप दिख रहा है आपको कि यहाँ पे RHS बड़ा है, तो हम RHS को लेकर के LHS प्राप्त करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों में प्यारे बच्चों ध्यान दिया जाता है कि जो पद बड़े होते हैं या जो पक्ष बड़े होते हैं उन्हीं पक्षों को लेकर के हम बहुत ही इजीली तरीके से छोटा वाला पक्ष प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े में जाने में कठिनाई होती है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं RHS, और RHS में देखते हैं कि यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट करना है आपको। x बराबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। x बराबर आपको हमने बताया है कि x बराबर आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्या आपने सब्स्टिट्यूट किया कि x बराबर साइन थीटा? हमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि अगर आप यहाँ साइन थीटा रख देंगे तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसी का एक फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का। ये फार्मूला आसानी से मिल जाएगा और इस फार्मूले को रख करके हम किसी भी संख्या का मान बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट आपने किया x बराबर साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो साइन इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा x हो जाएगा। अब मान रख दीजिए साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये चीज मिल गया। अब ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला बन जा रहा है साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा रख देंगे। साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा। तो 3 थीटा और थीटा की वैल्यू उठा करके यहां रख सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। ये आपको मिल गया LH और S। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड है 3 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है सेम तरीके से, सेम सब्स्टिट्यूशन से लेकर के आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिया गया है। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए x बराबर cos थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने? x बराबर cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। और हमने आपको बता दिया कि ये वाला पक्ष बड़ा है तो RHS ले लीजिए। RHS लेंगे तो RHS में हमें क्या दिया गया है? कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिया गया है। और आपने जब सब्स्टिट्यूट किया है तो थीटा की वैल्यू प्रूफ कर लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास इनवर्स x हो जाएगा। अब आपको काम करना है, आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है प्यारे बच्चों? सब्स्टिट्यूट किया है आपने काश x के जगह पे कास थीटा, तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा। माइनस 3x के जगह पे कास थीटा है तो कास थीटा कर देंगे। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये किसी का फार्मूला बन जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कास 3 थीटा बराबर होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। ये हमारा कास 3 थीटा का फार्मूला बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कास इनवर्स, यहाँ पे रख देंगे कास इनवर्स ब्रैकेट में कास 3 थीटा। कास इनवर्स कास को हमने कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 थीटा मिल जाएगा। 3 अब थीटा की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करके निकाला ही है, तो यहाँ हो जाएगा कास इनवर्स x, जो इसका क्या है प्यारे बच्चों? LHS है। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना था कि 3 कास इनवर्स x। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला, उसकी प्रॉपर्टी में हमने एक फार्मूला प्रूफ करके दिखाया था आपको। क्या था? वो था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, और tan इनवर्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्यारे बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टी में भी है, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टी है वही भी उसका फार्मूला है। तो फार्मूले में इस फार्मूले का यूज करके आप इस सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकते हैं। जहां पे x दिख रहा है आप वहां पे 2/11 रख दीजिए, जहां पे y दिख रहा है वहां पे 7/24 रख दीजिए। बाकी फार्मूला आपका लिखा ही हुआ है। तो फार्मूले में हम इसको हल करके, क्योंकि ये फार्मूला इस पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स 7/24, तो ये फार्मूला सेम है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि tan इनवर्स, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको रखना क्या है? x के जगह पे आपको रखना है 2/11
11 और प्लस y के जगह पे रखना है 7/24, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ 7/24 है, यहाँ x है तो यहाँ 2/11 है, तो 2/11 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 7/24 है, बटा 1 माइनस यही चीज आपको मल्टीप्लाई में कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 7/24, 7/24 हो गया। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपका यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो इसको बहुत इजीली तरीके से आप हल कर सकते हैं। एलसीएम लेना है तो 24 गुणते 11 या 11 गुणते 24 भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये एलसीएम हो गया। आप 11 से इसमें पूरे में आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट गया तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और प्लस 24 से 24 कट जा रहा है बच्चों, 11 बच रहा है तो 11 से 7 में गुणा करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। उसके बाद फिर बटा करेंगे, बटा करने के बाद प्यारे बच्चों आपको पहले करना क्या है 1 माइनस 7 दूना 14 अंश का करेंगे गुणा तो 14 आ गया, हर का गुणा करेंगे तो 11 गुणते 24, ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, क्योंकि कट जाएंगे इसलिए हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, tan इनवर्स इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, 8 7 15 हो जाएगा, 5 हो गया, 4 और 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 125 और बटा 11 गुणते 24 बटा, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो 11 और 24 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एकन्नम 24 हो जाएगा, और 24 एकन्नम 24, 24 2 26, तो आप कह सकते हैं 264, कितना आएगा 264, तो 264 माइनस 14 और बटा कितना हो जाएगा 11 गुणते 24, 24 11 का गुणा करेंगे 264 हो जाएगा। तो आप 11 गुणते 24 से 11 गुणते 24 को कैंसिल कर दीजिए, तो tan इनवर्स यहाँ मिल जाएगा 125 बटा 264 में से 14 निकालेंगे तो 250, 250 बचेगा, और 250 को आप 125 से भाग दे दीजिए तो 125 एक कम 125 हो जाएगा, और 125 दूनी 250, तो हमें क्या मिल गया tan इनवर्स 1/2, यही हमें प्रूव करना था। इसका LHS हमें मिल गया tan इनवर्स 1/2, सॉरी tan इनवर्स 1/2 हमें मिल गया इसका। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 दिया गया। ये आपको प्रूफ करना है, इनको लेकर के आपको इतना प्रूफ करना है, अर्थात LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 2 ना होता तो आप जो इसके पहले आपने सवाल नंबर 3 में किया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 करके आप बहुत ही आसानी से लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया है तो आप दिमाग लगाइए, प्रॉपर्टी नंबर में जाइए। प्रॉपर्टी नंबर आपको हमने बताया था 17 नंबर प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी 17 में आपने देखा होगा, वहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 2 tan इनवर्स x बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये प्रॉपर्टी नंबर 17 है। इस प्रॉपर्टी नंबर 17 में आपको अगर इस तरीके से लिखना है तो आप लिख करके बड़े आसानी से सवाल को सवाल नंबर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x है तो प्यारे बच्चों आपने सब में x रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 कर दूं तो जहां पे x है वहां पे 1/2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 1/2/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। जहां पे x है हमने वहां 1/2 कर दिया। फिर tan इनवर्स ये किसकी वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/2 की। अब tan इनवर्स आप करेंगे तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 4 कम 4, 4 में से 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3/4। अब 3/4 करने का मतलब है कि संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी, 4 कहां चला आएगा 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4/3 भी लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स
1/2 बराबर tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3। तो 4/3 इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 4/3। तो आप जहां पे 2 tan इनवर्स 1/2 दिख रहा है वहां पे tan इनवर्स 4/3 रख सकते हैं। तो ये वैल्यू उठा करके इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। तो पुट कर लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमें मिल गया। तो ये LHS लेकर के, LHS में आप ले करके आप प्रूफ कर लीजिए RHS बड़े आसानी से, क्योंकि ये फार्मूला किस पे बैठ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप इस फार्मूले पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस फार्मूले पर हमें मिलेगा tan इनवर्स, क्योंकि ये फार्मूला है तो x के जगह पे रखना है हमें 4/3 और y के जगह पे रखना है 1/7। तो यहाँ पे 4/3 और प्लस 1/7 फिर बटा 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/7 कर दीजिए। अब एलसीएम लेकर के हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलेगा क्या कि tan इनवर्स 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 लिख लीजिए एलसीएम लेकर के, तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब 21 में 3 से भाग दिया हमने तो 7 बचेगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा और प्लस लगाएंगे। उसके बाद 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 3 एक कम 3 कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर बटा कर लिया इसका। अब देखेंगे यहाँ पे 4 एक 4, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/21 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4/21, फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ा तो 31 हो जाएगा और बटा 21 हो जाएगा। फिर से एलसीएम लिया तो यहाँ पे घटाएंगे तो 21 एक 21 में से 4 घटा देंगे तो 21 माइनस 4/21 हो जाएगा। 21 से 21 मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मिल गया हमें tan इनवर्स 31 बटा यहाँ पे हो जाएगा 17, क्योंकि 21 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17। ये हमारा RHS है। क्या है प्यारे बच्चों, RHS है।